पहला लिख कर डैश दोगे प्राकृतिक संख्या। पहला लिख कर डैश दोगे प्राकृतिक संख्या। लिखना बुआ रे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपका प्लस सर नहीं गए सर, 8:30 बजने वाला है। क्या बजे से क्या बजे? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिख लिया बुआ? यस सर। बताओ तू लोग, गिनती अपन लोग काउंटिंग कहाँ से करते, कहाँ से सीखते? 0 1 2 3 4 अगर किसी बच्चा को सिखाना हो हमको क्या काउंटिंग, तो कहाँ से सीखेंगे? 1 से सिखाएंगे ना। 0 तो बाद में आएगा, 1 पहले आएगा। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं बड़े? 1 से शुरू करते हैं। वह प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का पहला लेटर n होता है, इसीलिए उसको प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं। n क्यों, कौन सा लेंगे? तो कैपिटल n लेंगे, ठीक है। एगो नोट लिख लेते हैं साथ में, तब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। प्राकृत संख्या को कैपिटल N से सूचित किया जाता है। कैपिटल N से सूचित किया जाता। प्राकृत संख्या को कैपिटल N से सूचित किया जाता। प्राकृत संख्या को कैपिटल N से सूचित किया जाता। तब वाले इसका कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। जब पता नहीं होता है तो ऐसा बना देते। इसका नाम इन्फिनेटिव। क्या नाम है? इन्फिनेटिव। कोई कोई बुक वह इनफाइनाइट लिखता है, कोई कोई बुक इन्फिनेटिव लिखता है, ठीक है। लिख लो एग्जाम्पल, n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनेटिव। निकल जाओ, लंको किराना का छोड़ दी। छोड़ो, तुम जाओ हो गया। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से सूचित किया जाता है, और n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। किसी को डाउट इसमें? प्राकृतिक संख्या समझने में दिक्कत भी है? नहीं सर। चलो, आज दिक्कत नहीं हुआ है तो वह दिसंबर में दिक्कत हम देंगे, भारी दिक्कत देंगे। मिटा दे। चल मिट गया। अगला कौन सा संख्या हुआ? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दूसरा है ना? यस सर। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता क्या है तो पहले तो थोड़ा बहुत समझते हैं, क्योंकि पिछले क्लास 7 6 7 8 में से थोड़ा रट उठ के आए हैं नहीं, कि 0 से जो संख्या शुरू होती है पूर्ण संख्या कहलाता है, राइट।
ये रट के आए हैं, आप लोग रटना नहीं है, थोड़ा समझना, प्लस ठीक है। 10th 9th क्लास में पढ़ने के लिए बड़े रटने की आवश्यकता नहीं है, तो फीलिंग करोगे अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो वो रटोगे तो फिर कुछ देर के लिए याद हो जाएगा, लेकिन सदा के लिए याद नहीं होगा, ठीक है। तो यथासंभव कोशिश करना कि कोई भी चीज़ को समझे और उसको अपने जीवन के स्तर पर देखे, ताकि हमें अच्छे से याद हो, ठीक है, और जीवन भर याद रहे। तो देखते हैं बुआ, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता क्या है, ऐसा छोटा सा गांव के एग्जांपल से चलते हैं, फिर अपन लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे, स्वतः डिफिनेशन हो जाएगा बुआ। जैसे कि बुआ रे, किसी के फैमिली में, परिवार, ठीक है, परिवार में बुआ रे 4 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है? 4। किसी परिवार में 4 व्यक्ति है। ये पति, पत्नी, रहते लिखा था है, जैसे हटाओ, एक पुत्र है, एक पुत्री है, नहीं, ये हो गया। और ये परिवार करीब करीब 25 वर्ष से किसी गांव में रह रहा है। कितने वर्ष से बोले? 25 वर्ष से। अब हमें बताओ, क्या यह परिवार पूर्ण है? 25 वर्ष से रह रहा है। क्या यह परिवार पूर्ण है? अगर है तो क्यों है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? कौन इसको सॉल्व कर सकते हो? 25 वर्ष से रह रहा है। 5 स्टेप में से कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? ध्यान दो, यह परिवार पूर्ण परिवार नहीं है। काहे नहीं है? तो 25 वर्ष से रह रहा है, मतलब कि ये दोनों का उम्र शादी करने वाला हो गया। नहीं, जब तक इसका शादी होगा बुआरे, ये किसी दूसरे घर जाएगी तो वहाँ से भी तो एक परिवार लेके आएगी ना। नहीं, इसका भी ना शादी होगा कि बाबाजी बनेगा, ये शादी होगा। इसके लिए भी कहीं से जाएगा, शादी करके आएगा तो वहाँ भी एक परिवार लेके आएगा। तो अब इसका भी परिवार है, दोनों का भी परिवार अपना है, पुत्र पुत्री, ठीक है। ये दोनों का भी परिवार अपना अपना है, जो भी है। तो अब इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मतलब ये कि अपने लोग पहले से तो परिवार है ही, पहले से परिवार है ही, कुछ लोग शामिल हो गए जिस वजह से यह कौन सा परिवार हो गया? पूर्ण परिवार हो गया। नहीं तो बोले अपने लोग के पास प्राकृतिक संख्या रहेगा ही, प्राकृतिक संख्या रहेगा ही। तो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसमें इस प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या एक परिवार है, और परिवार के किसी एक व्यक्ति का शादी होना, परिवार के किसी एक व्यक्ति का शादी होना है, और शादी जो होगा बड़े 0 से होगा। इस परिवार में शामिल हो गया। अब यह कौन सा परिवार? परिवार कौन सा परिवार हुआ? पूर्ण परिवार। मतलब ये प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है, उस संख्या को क्या कहते हैं? वह पूर्ण संख्या। अब से ये बात याद रखोगे कि 0 से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या है, हाँ, अथवा लिखना पड़े पूर्ण संख्या का। 0 से शुरू होने वाला संख्या पूर्ण संख्या होता है, कथन ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? तो 0 से शुरू होने वाला संख्या, ऐसे ही बोला ना, 0 से शुरू होने वाले संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। हम 0 से शुरू होने वाला संख्या 0, पूर्ण संख्या कहीं देखा है सर? 0 तो है ना। अथवा तुम कहो से ऐसा नहीं होगा, पहले हटाइए। 0, 1/2, 6, 3/5 हो सकता है। ये भी 0 से शुरू हो रहा है, नहीं तो 0 से शुरू होने वाले संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता, ठीक है। अब इसमें ऐसा बोला जा सकता था कि 0 से शुरू होने वाले प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं।
तब ये स्टेटमेंट थोड़ा देर के लिए हम सही मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग नया डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे बोरे। 8 क्लास में से तो लोग कई चीज़ पढ़ के आए होगा, जिस बात को हम यहाँ पर गलत सिद्ध करेंगे। ठीक है, लिखना बोरे। प्राकृत ठीक लिखा है। प्राकृत संख्या के समूह, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को, शून्य मतलब यहाँ पे एगो चिन्ह दे देते हैं 0, ताकि याद रहे शून्य किसको बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को है ना, सेम नहीं है, दोनों प्लस बी का एस पर भी है ना। शून्य को शामिल सलीम सर एक करने पर, शून्य को शामिल करने पर जो संख्या, यहाँ जाके फट ना दिए, वहाँ साइकिल स्टैंड पर जाके बैठो। जो संख्या प्राप्त होता है पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है पूर्ण संख्या कहलाता है। नया डेफिनेशन मिला तू लोग को। अल्लाह को मेहरबानी होगी, आज मेहरबानी हो गया। चलो बुआरे नोट लिखना बुआ। आप देखो तुम लोग यहाँ पे पूर्ण संख्या को, तुम लोग कहाँ गई थी या कहाँ से आई? ए स्क्वायर प्लस पूर्ण संख्या को स्मॉल w से सूचित किया जाता। हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पूर्ण संख्या को स्मॉल w से सूचित किया जाता। 3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर, पूर्ण संख्या को स्मॉल w से सूचित किया जाता है। स्मॉल w से क्या सूचित करते हैं तो बड़े पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर, और होल नंबर का बड़े पहला जो w होता है इसलिए इसको w सूचित करता है। कोई दिक्कत इसमें? चलो तो w बराबर क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। एग्जाम्पल लिख लो। 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3a गुणे यही होता है 3a का स्क्वायर। हो गया। यानी तुमको चलो नोट सेकंड लिखोगे। नोट सेकंड, 2 धनात्मक, 2b का स्क्वायर, 2 धनात्मक, मिटा दे इसको। देखिए नोट सेकंड लिखना हुआ। तो स्त्रीलिंग के साथ मतलब गंगा के साथ यहाँ पर हो जाएगा अनेक का अनेकानी। 2 धनात्मक छात्र के साथ जो है अरे साथ 3a उस समय हो जाएगा क्या? संख्या का हमें 2b का 2b गुणे छात्र के साथ जो है छात्र भी बहुत सारा है। ये 2 नहीं थे। गंगा के साथ क्या होगा? लगातार 2 धनात्मक,
नोट क्या में था दूसरा ना, लगातार दो धनात्मक संख्या का मानक रूप n कॉमा n+1 होता है, आप नोट करोगे। जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। फलानी में नमस्ती कर देते हैं, लिखानी में नमस्ती था, वैसा ही फलानी में हो गया। दो लगातार दो धनात्मक संख्या का मानक रूप n, n+1, जहाँ पर स्मॉल n बिलोंग्स करेगा कहाँ से बोले, कैपिटल N से। कैपिटल N में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी आगे बढ़ते जाओ। इसके बाद बोले उसमें से कोई एगो संख्या हमको लो, और लेने के बाद इस पर बैठा कर देखो कि लगातार में संख्या मिलता है। कोनो एगो संख्या लो, कोनो एको संख्या लो प्राकृतिक, इसमें बैठा के चेक करते हैं। बैठाने के बाद देखेंगे कि लगातार में आ रहा है। कोनो एगो लो ना, जो इच्छा करे। आज 5 यहाँ बैठा देंगे तो 5 ही होगा। अब 5 1 लगातार है। चल दूसरा बोल। 25 25 1 26 आ जाएगा लगातार। आ जाएगा ना। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दो लगातार संख्या का मानक रूप क्या होगा, तो 2n, n+1, n+1 द्वारे n के जगह पर जो n है, ये n के जगह पर कुछ भी हो सकता है। ABCDEFG या चाहे JKLMNOPQRSTUVWXYZ, अल्फा बीटा गामा थीटा जो भी होता है सब, ठीक है। इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो भी देगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी देगा उसमें ये वाला स्टेटमेंट को लिखना अनिवार्य होगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पर P दे दिया, क्या दिया, P, या P+1, तो जहाँ लिखना पड़ेगा उसको कि P बिलोंग्स टू कैपिटल है। बात समझ में आया? चलो, तो इसके जगह पर P के जगह पर कुछ भी हो सकता है। आमो कटहल लिखेगा वो चलेगा, बस ऐसा बिलोंग्स करना होगा कि आम बिलोंग्स टू कैपिटल N। नहीं, जो लिखेगा सब चलेगा, बस बिलोंग्स कहाँ से करता है वो, N से बिलोंग्स करता है। हो गया। वो अरे ये तो दूगो का बात हुआ। अब किसी का मन में रहेगा कि दूगो है तो 3 गो का बताइए, नहीं तो 3 गो वाला क्या हो जाएगा, ऐसा इसे n+1 n+2, 4 गो का बताइए तो n+3, और 5 गो का बताइए तो n+4। मतलब जितना बोलेगा, ठीक है, जितना बोलेगा उसमें से एक कम करके n में जोड़ते जाना। अगर 20 लगातार पदों का नाम बोलेगा, अंतिम पद क्या होगा, n+19, n+19 क्या हुआ, हाँ, एक घटा करके n के साथ क्या कर देनी है, जोड़ देना। हो गया। किसी को समझने में दिक्कत हुआ? अच्छा, सेम प्रोसेस होता है जो अभी लिखाए थे नोट में, सेम प्रोसेस होता है पूर्ण संख्या के लिए भी, प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है। दो लगातार प्राकृतिक संख्या का मानक रूप n, n+1, दो लगातार पूर्ण संख्या का मानक रूप n, n+1, ठीक है। जहाँ n बिलोंग्स टू, अब पूर्ण संख्या दिया तो n बिलोंग्स टू W, क्या कि पूर्ण संख्या दिया ना, तो W के जगह पर कुछ 0 से शुरू कर दो। बात समझ में आया? अगला कौन सा संख्या आएगा बोले? पूर्णांक आएगा।
अभी जितना है जो आ रहा है उसको पढ़ो, धीरे 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 एकदम। अभी चींटी के चाल से चलेंगे, चींटी के चाल से, चींटी से भी आधा कर दो, वो चाल से चलेंगे। आगे जाके क्या? आगे जाके चलेंगे बुलेट ट्रेन के रफ्तार से। जिसको आना है अभी आ जाओ, अन्यथा बुलेट ट्रेन में आओगे तो हवा से उड़ जाओगे। पूर्णांक संख्या लिख लिया? यस सर। पूर्णांक संख्या जो होता है ना गोरे, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाकर बनता है। ठीक है, धनात्मक संख्या कौन होगा? जो प्राकृतिक धनात्मक होगा, प्राकृतिक ऋणात्मक होगा और शून्य, ये तीन को मिला करके एगो संख्या बनता है जिसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तब गोरे कोई आदमी अगर सपोज करो कि भूषण चौक पर खड़ा है, क्या लिखा था चौक? हाँ। चौक में क्या होता है? भूषण चौक पर खड़ा है, इसको जाना है बुआरे इधर दूसरा अनगार घाट करने से। ठीक है, कहाँ जाना है? अनगार। इधर भी रास्ता, भूषण चौक पर दोनों तरफ रास्ता है ना? इधर जाना है, इधर हम समस्तीपुर कर लेते हैं। ऐसे हमें हो गया? ध्यान दो इधर, अपने लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर अपने लोग खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? भूषण चौक पर। हमको जाना है समस्तीपुर। कहाँ जाना है? समस्तीपुर। जहाँ पर अपने लोग खड़ा कहाँ है? भूषण चौक। और अपने लोग के पास दो क्या कहते हैं इंड पॉइंट दिए हुए हैं, एक अनगार घाट, दूसरा समस्तीपुर। एक अनगार घाट, दूसरा समस्तीपुर, इंड पॉइंट दिया हुआ है। अब अपने लोग खड़ा कहाँ है बोले? भूषण चौक। तो भूषण चौक पर खड़ा है तो अपने लोग वहाँ से चलना शुरुआत नहीं किए, ठीक है, शुरुआत नहीं किए हैं तो हम कुछ दूरी तय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जहाँ पर अपने लोग खड़ा है वहाँ पर क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। और जाना समस्तीपुर है। जाना कहाँ है? समस्तीपुर। चलो समस्तीपुर जाना है, हमको बुझने आता नहीं है कि समस्तीपुर कहाँ है। भूषण चौक का अनजान गांव में पहुँचे हुए नहीं, ठीक है। भूषण चौक पर गए, एगो दूगो से पूछे कि हमको समस्तीपुर जाना, तो ये तू लोग के तरह खतरा लड़का सब मिल गया, ठीक, मिल गया। तो उसमें क्या कहा कि आप यहाँ से 2 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर की ओर जाइएगा तो एगो मिलेगा बांध, ठीक है। अब बांध से होते हुए आप जाइएगा तो जितवारपुर मिलेगा। जितवारपुर से इधर घूमिएगा तो फिर एगो एनएच मिलेगा, जहाँ रोड पर खड़ा है सन के रोड पर, ठीक है। और तो फिर वहाँ से समस्तीपुर तरफ मतलब क्या पश्चिम की ओर हो जाइएगा, ठीक है। ये रास्ता बताया। दूसरा बताया कि आप यहाँ जहाँ खड़ा है वहाँ से दक्षिण की ओर हो जाइए, इस सीधे रास्ता जाइएगा दलसिंह सराय पहुँच जाइए। वहाँ से पश्चिम की ओर लीजिएगा तो मुसरी घरारे मिलेगा। मुसरी घरारे से उत्तर की ओर आइएगा तो समस्तीपुर पहुँचेगा, ठीक है। ऐसा मिल गया। रास्ता हमको सही नहीं बताया, जा के 10-15 लीटर तेल जला दिए लेकिन अपना मंजिल पर नहीं पहुँचे, ठीक। होगा ये बोले। तो हम जो चले ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं, कि हम जिधर जा रहे हैं हमको वहाँ पर प्लस पॉइंट मिल रहा है कि माइनस पॉइंट मिल रहा है। तो बताओ, अगर हमको बता देता है कि यहाँ से सीधे चल जाए तो प्लस पॉइंट मिलता, हाँ। घुमा फिरा के ले जा रहा है तो माइनस में। अब ध्यान दो, अब हमको कोई बोल दिया कि जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ से पहले जाइए इधर 5 किलोमीटर चौक मिलेगा अनगार घाट। क्या मिलेगा? अनगार घाट। अब यहाँ से यहाँ की दूरी 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी थी 5 किलोमीटर, कुल मिला के 15 किलोमीटर है, राइट।
हमको जाना कितना है बोरे 10 किलोमीटर। अब ये हमको भेज दिया कहाँ, अनगार घाट। तो अनगार घाट जो भेज दिया तो हम आप बताओ दूरी कमा की बढ़ा, कमा। हाँ? अनगार घाट घाट भेज दिया, हमको जाना समस्तीपुर है। अब कितना हो गया बोले 20 किलोमीटर हो गया। तो 5 किलोमीटर तो चलिए गए, अब फिर 5 किलोमीटर आना है, 20 किलोमीटर हो गया ना। चलो तो 20 किलोमीटर बढ़ गया। अब बोला कि यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे फिर किसी से पूछे, तब कहता है कहाँ आ गए हैं, आए किधर से, उधरे जाइए, ठीक है ना। फिर पहुँचे भूषण चौक पर, फिर वह लड़का मिला, फिर कहाँ है वो आप अनगार चल गए थे, आपको तो बोले थे इधर जाने के नहीं। तो फिर यहाँ से चलेंगे तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। तो मतलब कि जहाँ पर अपने लोग रहेंगे वहाँ से यदि इस यहाँ पर है दाहिना साइड चलेंगे तो प्लस, बायां साइड चलेंगे तो माइनस, और जहाँ पर खड़ा रहेंगे वहाँ पर जीरो। मतलब ये बताओ सड़क तो अनगारे में तो खत्म नहीं हो जाएगा, पूरा दुनिया में सड़क है तो वहाँ तक जाएगा, इधर ही पूरा दुनिया में है तो वहाँ तक जाएगा। आए नहीं ना मिलेगा, ठीक है ना। दुनिया पृथ्वी गोल नहीं है, अंडाकार भी नहीं है, पृथ्वी चपटा, ठीक है ना। भूगोल जिस टाइम 9th में जब भूगोल पढ़ोगे ना, 9th में भूगोल पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा। उसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि पृथ्वी कैसा है, तो वहाँ पर लिखा जाएगा अंडाकार या गोलाकार जो भी हो, लेकिन पृथ्वी है कैसा, चपटा। ध्यान दो, छोड़ो बात को हटाओ। अनंत तक इधर कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो बुआ रे हम चले जा रहे हैं समस्तीपुर पहुँच के न रहे नहीं। तो मतलब कि अगर इधर चलते जा रहा तो माइनस इन्फिनिटिव, क्या बोले, माइनस इन्फिनिटिव होगा नहीं, डॉट डॉट डॉट, -4 -3 -2 -1। अब जहाँ पर है वहाँ पर तो जीरो ना, इस तरह बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। इसी संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। किसी को डाउट? नो सर। पूर्णांक संख्या लिख कर डाल दिले हैं। यस सर। लिखना हुआ संख्या माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। किसी को दिक्कत? यहाँ पर माइनस है, माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आ रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी तक जाना। किसी को दिक्कत बोले? हाँ, पूर्णांक संख्या का इंग्लिश होता है इंटीजर नंबर, और इंटीजर का पहला लेटर आई होता है, इसीलिए पूर्णांक संख्या को आई से सूचित करते हैं। नॉट फर्स्ट। पूर्णांक संख्या को आई या जेड, कैपिटल आई कैपिटल जेड द्वारा सूचित किया जाता। सूचित किया जाता। तो बड़े आज के लिए क्लास हम इतना ही तक लेंगे, बाकी क्लास अगले दिन चलेंगे।